तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो जुड़ी है नेताओं के विरोध से। आगे याद तू बात कर रहे बीजेपी प्रत्याशी के विरोध की और गिल्ला चल रहा से जेजेपी वाला का भी विरोध। हिसार से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन के जो लोग थे वो उनसे सवाल पूछ रहे थे कि किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। ये बताओ जी, फसल बीमा योजना पर जी आप मतलब जिस तरह किसानों 3 महीना जी हमारा मतलब लाठीचार्ज भी होया, करनाल में लाठीचार्ज होया, कैथल में लाठीचार्ज होया, हिसार के अंदर लाठीचार्ज होया, पीपड़ी के अंदर लाठीचार्ज होया जी। कब तक किसान लाठी खाओगा जी? कोई आम जनता का विरोध नहीं है। 4-5 साल से एक नई प्रथा चली थी, जीते हुए चुने हुए प्रतिनिधि को किसी न किसी तरह से दूसरे पार्टी के नेता कभी टोल पे बैठ जाए, कभी धरना दे दें, कभी गांव में विरोध करें। 5 साल तक गए नहीं है तो नाराजगी है लोगों में, क्योंकि ना वो गए हैं ना उन्होंने कोई विकास कार्य कराए। भाजपा का विरोध हो रहा है और ये चीज हमें तो पिछले 2 साल से नजर आ रही थी, लेकिन पार्टी ने आंखें मूंदी हुई थी। भाई ना लगता ना देख के न्यारे बेरा पटल लग रहा है भाई किसान करड़े छो में से। वही रोहतक से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी रोहतक के 2 गांव में जमकर विरोध हुआ, जहां पर उनके जो कार्यकर्ता थे और किसानों के बीच में गर्मागर्मी देखने को मिली। इसके बाद क्या था, उनको अपना भाषण बीच में रोककर जाना पड़ा। ये संसद की वेबसाइट पे प्रकाशित आंकड़े होते हैं तो उसके, और ये संसद की वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, अटेंडेंस भी रहती है। अब अभी जाके आप चेक करें किसकी क्या अटेंडेंस रही, क्वेश्चंस किसने क्या पूछा और एमपी लैड कितना क्या। माहौल को समझ सकते हैं कि बीजेपी का जेजेपी का पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। लोगों का अंदर बहुत भारी गुस्सा है। सारे गांवों में किसानों ने, दलितों ने, बैकवर्डों ने, जनरल कास्ट ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने इतना स्वागत किया, इतना प्यार किया, वो इनको पचा नहीं, ये गुलाबी गैंग को पचा नहीं। इन्होंने प्लानिंग करके हमारे को एक गांव में डिस्टर्ब करने की कोशिश की। यार ये तस्वीर देख के इसा लगा मैंने अब ये नेता पहला ना गए कि गामा में हालचाल बुझण, विकास कार्य की देख रेख करना भाई किसी के चाल किसी के नहीं हो रहे हैं जाए थे, मतलब किसान इतने तिल मिला रहे हैं, मतलब आग में बूला हो रहे हैं भाई। वहीं दूसरी तरफ सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली का भी जींद के गांव में जमकर विरोध हुआ। वहां पर तो नौबत इस कदर बढ़ चुकी थी कि जो उनके नेता है बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली, उनको आखिरी में ये कहकर पीछा छुड़वाना पड़ा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठो और रमेश कौशिक घर चलो, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गाड़ी में बैठो, मैं घर ले जाऊंगा, आगे बैठ के करिए। नंदगढ़ गाँव मारो, मैं इस तरह घूम, रमेश कौशिक लेके जाऊंगा, अपनी गाड़ियों बैठा के लेके जाऊंगा, उससे बात करें। बताओ मैं किस बात का जवाब दूंगा। आम जनमानस, जनता, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, युवा उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये 5 साल हवा में रहे। विपक्ष की बौखलाहट कहीं न कहीं उनके लोग इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं और ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उनके उम्मीदवारों का, उनके नेताओं का विरोध हो रहा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी और उनके किसी भी सहयोगी के खिलाफ है। ले भाई मोहनलाल बड़ोली ने तो गांव वाला का विरोध देख के भाई तरारे में से साफ कह दिया भाई मेरा की में कसूर ना है, मतलब रमेश कौशिक न जाकर पकड़ो, मैं तो भाई पाया हूँ। वहीं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी नारनौल में जमकर विरोध हुआ, जहां पर ग्रामीणों ने किसानों के साथ मिलकर उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए। और इसके बाद क्या था, दुष्यंत चौटाला को अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठकर रवाना होना पड़ा। जब ये नए नए न्यारे हुए थे इनके बड़े ही हवा में चढ़ा करते थे, सरकार का भी हिस्सा बन गए थे, ज्यादा ही हवा में रहते थे। चौधरी अभय सिंह जी ने एक बात कही थी इनकी, और उसमें कही थी, आपको रिकॉर्ड में भी मिल जाएगी, कि तुमने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा कराया तो तुम्हारे कपड़े फाड़े। बाकी वो बात सच हुई है, तो तेरे कपड़े फाड़े। चने के साथ हमेशा गुण पिसा जाता है। देखो लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है,
जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। ले भाई, पहले तो 4.5 तई गिल्ला बैठ के गिल्ला मिल के सत्ता की सुखी मलाई खाई है, और जब उन्हें पल्ला झाड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया और भाई किसान विरोध करने लगे, तो कहने लग रहे हो भाई चने गिल्ला गुड़ भी पिसा गए। मैडम जी एक बात बताओ, मतलब जे ईसाई मलाल था, जे यह दिक्कत बेरा थी, तो मतलब पहले पांडा छुटा लेंदे, वो तो उन्हें गठबंधन तोड़ दिया, सत्ता तो हटा दिया है ना, तो 4.5 नहीं पूरे 5 साल तक मलाई खाओ। और वही बीजेपी नेताओं के विरोध पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये तो बड़बोले हैं, इनके पास तो खुद के उम्मीदवार ही नहीं थे, दूसरे के उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं ये लोग। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार से कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी ने फजीयत करवाई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबसे बड़ी पार्टी, जो कहते हैं 400 पार करेंगे, उस पार्टी की हालत और ज्यादा खराब है। उसको कोई ऐसा कार्यकर्ता अपनी पार्टी का नहीं मिला जिसपे भरोसा करके उम्मीदवार बड़ा करके लोगों के बीच में भेज। जहाँ जनता के साथ धोखा किया, वहाँ कुलदीप को भी बेचारे को हाशिए पे जाकर के खड़ा करने का काम किया। अभिमन्यु जो है कैप्टन, वही उसी के साथ हुआ है। जो भाजपा के सही मायने में यहाँ नेता थे, सबको दरकिनार कर दिया। ले भाई, बीजेपी के वे नेता जो कई साल तक टिकट की बाट देखने लग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली, वो मलाल तो उन्हें मतलब था। ऊपर तो बिल्लू भाई साहब उनकी दुगदी रख पे हाथ और धर्रे से। वहीं हरियाणा में हो रहे बीजेपी के नेताओं के विरोध को लेकर अनुराग ढांडा ने यह कहा कि बीजेपी की कहीं न कहीं ये संभावना है कि वो अपने प्रत्याशियों को बदलेंगे। हर गांव के अंदर उनका विरोध हो रहा है। नीचे नीचे खुसर चल रही है कि हरियाणा के अंदर कई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बदलने की चर्चा चल रही है। अगर पार्टी में ये होता, कैंडिडेट बदलने का होता, तो मुझे कह देते चलो कर दो, आहिस्ता कर दो। जमीन पर तो कुछ है नहीं। 4-5 दिन से एक बहुत अच्छी हरकत जो की जा रही है और उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो 3-4 कैंडिडेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है। जनता की ओर से आश्वासन है कि सब 10 की 10 सीटें हम अच्छे बड़े मार्जिन से, भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं। ले भाई, रही सही कसर आम आदमी पार्टी वाले और करने लग रहे हैं। ये भी मतलब मौका देख के ताते तवे पे पानी के छींटे मारने लग रहे हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के नेताओं के विरोध को लेकर कहा कि ये चाहे मुख्यमंत्री बदल लें, चाहे नेता बदल लें, चाहे सांसद बदल लें, लेकिन जनता जो है वो मन बना चुकी है कि अब की बार इनको हराना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि रोहतक की जो लोकसभा सीट है ये अब की बार नई सरकार बनाएगी। पूरे प्रदेश में भाजपा और जजपा के नेताओं का विरोध का क्रम है, जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में जो नाराजगी है लोगों में, हर वर्ग में, वो दर्शाता है। लेकिन वो नाराजगी और अपना जो गुस्सा है जनता, वो वोट की चोट से निकाले। भाई देख, 100 बात ताकि एक बात भाई, विरोध करना अपनी जगह, पर नेता का मतलब न्यू विरोध करना मेरे हिसाब से तो ठीक ना से। हाँ, जिस गिल्ला भी पार्टी गिला रड़क से है, जिस नेता गिल्ला भी मतलब खाओ हो भाई, वोट की चोट से इलेक्शन में पटकी मार दो, सब तो बढ़िया रास्ता।